हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। और आज की हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस की ये 6th वीडियो है। इससे पहले की 5 वीडियोस को भी आप देख सकते हो। आप चाहे तो लाइन वाइज वीडियो देख सकते हो, तो आपके पास ज़्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे फॉर अ टाइम टू लर्न। अगर आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस से थोड़ा ब्रेक चाहिए हो तो मेरे पास कुछ वोकेबलरी की वीडियोस भी हैं यहाँ पे, राइट। तो उसमें मैंने 28 29 के वीडियोस के आसपास डाले हुए हैं, जिसमें हर वीडियो में मैंने 5 वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के आपको एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी, और यहाँ पे वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट दिख जाएगी। तो प्लीज़ उनको क्लिक कीजिए और उनको देखिए व्हेनेवर यू आर फ्री। तो आज की हमारी 6th वीडियो है इडियम्स एंड फ्रेजेस की, और इसमें मैंने बेसिक एक वर्ड यूज़ किया है, दैट इज़ कॉल। ठीक है, कॉल को हमने यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि कॉल से ना बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं, जैसे कि कॉल इन, कॉल एट, कॉल अप। ये हमारे बेसिक लैंग्वेज में भी हमको बहुत परेशान करता है कि हम कहाँ क्या यूज़ करें, और अपने एग्जाम्स में तो हम इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते ही हैं। तो इसीलिए आज पर्टिकुलर वर्ड चूज करके आई हैव कम अप विथ सम basically phrasal verbs. Okay, so let's go to my video. So call, वन बाय वन देखिए, ये सारे के सारे मैंने फ्रेजल वर्ब्स आज कलेक्ट किए हैं जिनमें हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वन बाय वन सबको हम करेंगे डिस्कस। तो पहला है कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड्स। ये डिमांड्स किसी भी वे में हो सकता है। ये आपका अथॉरिटेटिव भी हो सकता है। आप बोलें द अथॉरिटीज कॉल्ड फॉर हिज पासपोर्ट सपोज, ठीक है। तो अगर बोलते हैं द अथॉरिटीज या फिर द अथॉरिटी कॉल्ड फॉर हिज पासपोर्ट, तो यानी कि अथॉरिटी ने क्या किया है, उससे पासपोर्ट की डिमांड करी है। कॉल फॉर, फॉर जब भी आएगा तो आप क्या करेंगे, वो डिमांड के लिए हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी फॉर क्या होता है, फॉर इज के लिए, किसी चीज के लिए, तो दैट इज डिमांड। आप इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं, कैजुअल भी बोल सकते हैं, जैसे कि आ, आप लोग जीत गए हैं, है ना, कोई आपने मैच किया और आप उसमें जीत गए हैं, यू से इट कॉल्स फॉर अ पार्टी, राइट। इट कॉल्स फॉर अ पार्टी मतलब आप बोल रहे हो कि अब सिचुएशन की डिमांड क्या है, पार्टी। तो बेसिकली कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड। वेरी गुड, नेक्स्ट चलते हैं कॉल आफ्टर। सपोज किसी के दादाजी का नाम था राम, है ना, और आपने बच्चे का नाम भी रख दिया है राम। तो आप क्या बोल सकते हो, दैट दिस बेबी इज कॉल्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। कॉल्ड आफ्टर का मतलब होता है नेम्ड आफ्टर समवन। जब आप किसी का नाम किसी के नाम पे रख देते हो, यू से कॉल आफ्टर। और आफ्टर का मतलब क्या होता है, वैसे भी बाद में। आफ्टर मतलब बाद। तो किसी के बाद किसी का नाम अगर आपने सेम रखा है, दैट इज कॉल आफ्टर। कॉल बैक तो बहुत इजी है। कॉल बैक आप बहुत डेली लाइफ में ही बोलते हो, कॉल बैक। बैक मतलब फिर से, क्या होता है यहाँ पे, पलट के कॉल करना। पलट के कॉल का मतलब है कि मैं किसी का फोन फोन कॉल को क्या करूँ, रिटर्न करूँ। रिटर्न मतलब उसने आपको कॉल किया था, एंड व्हेन यू कॉल हिम अगेन यू कॉल हिम बैक। आपने क्या किया, यहाँ पे उसे कॉल बैक किया, ठीक है। तो व्हेन यू रिटर्न समवंस कॉल यू कॉल बैक समवंस कॉल, ओके। चलिए, नेक्स्ट आता है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल। ऑफ तो वैसे भी क्या होता है, ऑफ इज यूज फॉर सेपरेशन। सेपरेशन, या किसी हम बोलते हैं स्विच ऑफ, है ना, स्विच ऑफ। जब भी हम किसी चीज को बंद करते हैं, स्टॉप करते हैं, हॉल्ट पे लाते हैं, सेपरेट करते हैं, वहां पे हम ओ डबल एफ यूज करते हैं। तो यानी कि किसी भी मीटिंग को सपोज कैंसिल किया, या कोई अपना प्लान को कैंसिल किया, यू कैन से कॉल ऑफ दिस प्लान, कॉल ऑफ दिस मीटिंग। तो कॉल ऑफ मतलब कैंसिल। देन कॉल आउट। कॉल आउट आपको बिल्कुल शाउट आउट की तरह साउंड कर रहा होगा, राइट। और एक्चुअली में वैसा ही है। शाउट आउट में यू शाउट समथिंग अलाउड। तो कॉल आउट भी वही है, टू से समथिंग अलाउड, ठीक है। आप बोल सकते हैं डोंट कॉल आउट माई नेम, या शी कॉल्ड आउट माई नेम इन द पब्लिक। तो बेसिकली उसने मेरा नाम पूरी पब्लिक के सामने लिया। तो वट एवर बी द सिचुएशन, whenever someone says call out means to say something loudly, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब ये दो जो लास्ट के हैं ना, इसमें बहुत बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, कॉल इन एंड कॉल एट।
तो ध्यान रखेंगे बेटा, कॉल इन का मतलब होता है व्हेन यू स्टॉप एंड विजिट समवन। स्टॉप एंड विजिट समवन मतलब आप ऑलरेडी कहीं जा रहे थे और जाते जाते सपोज आपने आपके पेरेंट्स का घर आ गया, ठीक है ना, जाते जाते क्या आ गया, आपके पेरेंट्स का घर आ गया। अब आपने क्या किया, यू स्टॉप हियर एंड देन यू गो एंड विजिट देम, ठीक है। देन यू कैन से आई कॉल्ड इन टू मीट माई पेरेंट्स ऑन माई वे, ठीक है। आई कॉल्ड इन का मतलब क्या हो गया, आप बता रहे हो कि मैं रुका और मैं अपने पेरेंट्स से मिलने गया। पेरेंट्स ही नहीं, खाली आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, राइट। तो कॉल इन का मतलब यही है व्हेन यू स्टॉप एंड विजिट समवन, क्लियर है। सो दैट इज कॉल इन, ध्यान रखेंगे। अब कॉल एट का मतलब क्या है, कॉल एट बेसिकली जैसे ट्रेन्स बसेज इनके लिए यूज किया जाता है। कॉल एट का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए कहीं रुकना। अब एक ट्रेन जा रही थी, ट्रेन जाते 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 अब एक स्टेशन के बीच में कहीं रुक गई है, या स्टेशन पे ही रुक गई है मान लेते हैं, ठीक है ना, स्टेशन पे आया और वो रुक गई है, तो आप क्या बोलेंगे, द ट्रेन कॉल्स एट दिस पर्टिकुलर स्टेशन, ठीक है। या देन एट द ट्रेन विल बी कॉल्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, ठीक है ना। तो कॉल एट का मतलब बेसिकली होता है कहीं थोड़ी देर के लिए रुकना। स्टॉप समवेयर ब्रीफली इज कॉल एट, ध्यान रखेंगे। इन और एट का इन मतलब रुक के आराम से मिलने जा रहे हैं, और एट क्या है, थोड़ी देर के लिए रुका है बस, ठीक है। तो ये थे कुछ कॉल से मतलब जुड़े हुए आपके फ्रेजल वर्ब जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते आए हैं, ठीक है। एक और वर्ड था, एक और मेरे दिमाग में अभी एक फ्रेजल वर्ब आया है, कॉल अप। कॉल अप का मतलब भी होता है किसी को कॉल करना, ठीक है। टू मेक अ फोन कॉल, टू मेक अ कॉल, उसका मतलब होता है कॉल अप, टू मेक अ कॉल। इनके मल्टीपल मीनिंग्स भी होते हैं, ठीक है, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। बट जिस वे में हम इनको जनरली यूज़ करते हैं, मैंने आपको वो सारे वेज बता दिए हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे आगे आने वाले वीडियोस भी देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।